एवरीवन, मेरा नाम है सोमेश रतन द्विवेदी और आप देख रहे हैं मैथ्स न्यूज़। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बल्कि पढ़ा किया था, ख़त्म किया था पूरा ना, वर्ड प्रॉब्लम हम लोग कर रहे थे। अगर आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं पढ़े हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप पढ़ सकते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बहुत ही अच्छा पार्ट कवर करता है 11th-12th का। ठीक है, 10th में इसका बेसिक है, वो बेसिक आपको जानना जरूरी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानने से पहले हम जानें कि इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैथ्स में। ठीक है, तो इक्वेशन और एक्सप्रेशन दो प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो पहले इक्वेशन क्या होता है? तो इक्वेशन आप लोगों ने देखा होगा, दो प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा मैथ्स में कि एक ऐसा लिखा होता है, एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। एक बार इक्वल टू जीरो लिखा होता है, एक इक्वल टू जीरो नहीं लिखा होता है। बात समझ में आई? दो चीज़ आप लोगों ने मैथ में देखा होगा। तो इस चीज़ को जो इक्वल टू जीरो लिखा जाता है, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन, और इस चीज़ को जो इक्वल टू जीरो नहीं लिखा जाता है इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अब बात आती है इक्वेशन की। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग जस्ट चेक कर सकते हैं देख के कि जो भी अगर इक्वल टू जीरो ना ले, इक्वल टू जीरो तो आपको दिया रहेगा तभी, जैसे इतना है सब इक्वल टू में कुछ ना कुछ है, तो आप इक्वल टू दिया रहेगा तो वो तो मान लीजिए वो इक्वेशन है ही। अब चेक करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करना होता है कि इक्वल टू जीरो को ढक दो, इक्वल टू जीरो ढक दिए। अब इसके बाद आपको एक एक्सप्रेशन मिलेगा। इस एक्सप्रेशन को आप पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल हम लोग पढ़ चुके हैं। तो पॉलिनोमियल में हम लोग ने कई सारे उसके टाइप पढ़े थे, एक लीनियर पढ़े थे, क्वाड्रेटिक पढ़े थे, क्यूबिक पढ़े थे। तो क्वाड्रेटिक में क्या क्या पढ़े थे? क्वाड्रेटिक में ये पढ़े थे कि उसकी डिग्री 2 होती है। पहले तो पॉलिनोमियल का ये डेफिनेशन होता था कि x के पावर में होल नंबर होना चाहिए, x के पावर में होल नंबर होना चाहिए। ठीक, ना नेगेटिव होना चाहिए और ना ही क्या होना चाहिए, फ्रैक्शन होना चाहिए। पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसा नहीं होता। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर नेगेटिव रहेगा ना तो वो पॉजिटिव बना देगा, क्योंकि जीरो है वो बन जाएगा, पर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई? क्वाड्रेटिक कैसे चेक करते हैं? क्वाड्रेटिक चेक करेंगे कि x के पावर में फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, x के पावर में फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, उस इक्वेशन की डिग्री 2 होनी चाहिए, वहाँ से इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक कर सकते हैं। दूसरी बात, ये जो इक्वेशन हम लिखे हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये है क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन। यही सब कुछ डिफाइन होता है ना। कोई भी रूट ले लो, ठीक है, जीरोज ले लो। हम लोग पढ़ेंगे जीरोज कैसे निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जीरोज हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का निकाल रहे थे, अभी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पढ़ेंगे। अभी चेक करने जा रहे हैं, इतने सारे एग्जांपल हैं कि ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो पहला बताओ, पहले चेक क्या करना है? डिग्री 2 होनी चाहिए। डिग्री 2 है इसमें? हाँ, डिग्री 2 है। दूसरी चीज़, x के पावर में कोई फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन है? फ्रैक्शन भी नहीं है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, दूसरा चेक करते हैं, x की डिग्री कितनी है? 2 है, डिग्री 2 है। अब x के पावर में कोई फ्रैक्शन है? नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी क्वाड्रेटिक है। तीसरी चीज़, डिग्री 2 और x के पावर में कोई फ्रैक्शन नहीं, ये भी सही है। ऐसा मत ध्यान देना कि यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √2 है तो ये नहीं होगा। नहीं, जो कांस्टेंट टर्म है या फिर जो कोएफिशिएंट है x का, वहाँ पे रूट लग सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब होती है जब x में लग जाए। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करते हैं, ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। डिग्री 2 है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, लेकिन x के पावर में यहाँ पे 1/2 है ना, रूट को क्या बोलते हैं? 1/2 बोलते हैं, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तीसरा बोलते हैं, अब तीसरा को तुमको चेक करना होगा। तुम कहोगे कि भैया यहाँ पे x के पावर नेगेटिव है इसलिए ये नहीं है, पर ऐसा नहीं होता। ये मान सकते हो, अगर इसको ढक दें तो बोलोगे ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जितना भी होता है उसे इक्वल टू जीरो कहते तो इक्वेशन बन जाता है, पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि पॉलिनोमियल में नेगेटिव भी चेक करते हैं ना, नेगेटिव पावर नहीं होना चाहिए। इसको अगर सॉल्व करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 3x। 3x को इधर लेते आओ, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। देख लो, हो गया, डिग्री 2 हो गई और
इस पे कोई भी फ्रैक्शन पावर नहीं है x का, इसलिए ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तीसरा भी सॉल्व कर लेते हैं। तीसरा सॉल्व करोगे तभी हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिग्री 3 दिखाई दे रही है अभी। तो अगर सॉल्व करोगे इसको तो x + 2 का होल क्यूब कितना हो जाएगा, x³ + 8 + 3ab मतलब 6x ब्रैकेट में a + g मतलब x + 2 = x³ - 8। ठीक, फिर से सॉल्व करेंगे इसको तो हो जाएगा x³ + 8 + 6x² + 12x = x³ - 8। x³ से x³ कट जाएगा, क्या बचेगा देखो, 6x² + 12x और 8 इधर आएगा तो +16 = 0। ठीक है, तो ये कौन सा इक्वेशन आया, फिर से तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। ठीक है, तो ऐसे चेक करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या करना होता है, क्या चेक करने में फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या करना पड़ता है। एक तो इक्वेशन की डिग्री 2 होनी चाहिए, ठीक है, मतलब हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। दूसरी चीज़, x के पावर में कोई फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। बाकी सॉल्व करने का तरीका होता है, जैसे ये है तो डिग्री अभी यहाँ पे 1 दिख रही है ना, पर सॉल्व करोगे तो डिग्री बाद में आ गई 2। ठीक है, तो सॉल्व करोगे तब समझ में आएगा, वो ऐसे देख के नहीं पता लगेगा। कुछ सारे इक्वेशन देख के ही पता चलेगा ये सिंपल इक्वेशन है जो कि दिया नहीं हुआ है, पर कुछ सारे इक्वेशन में तुमको सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं जीरोज़ के बारे में। तो जीरोज़ हम लोग बहुत सारा पढ़े हैं, ठीक है, जीरोज़ हम बहुत सारा पढ़े हैं, उसमें पॉलिनोमियल में पढ़े हैं। अब क्वाड्रेटिक में क्या बोलते हैं, तो क्वाड्रेटिक में जीरोज़ या फिर रूट क्या होता है, जीरोज़ या फिर रूट क्या होता है। तो जीरोज़ और रूट का जो डेफिनेशन होता है वो किसी इक्वेशन की बदलता नहीं है। क्या होता है जीरोज़ या रूट, कि वो वैल्यू x की वो वैल्यू जिसके लिए उस पूरे इक्वेशन का वैल्यू 0 हो जाए, मतलब वो वैल्यू जिसमें मतलब x = 3 किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, तो 3 उस इक्वेशन पे रखने पे वैल्यू हमें 0 मिले। ठीक है, जैसे मान लो अगर हम बात करें कि इक्वेशन की x² - 6x, ठीक है, -5x लेते हैं, x² - 5x + 6 = 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब इसके जो रूट्स हैं वो हैं 3 और 2, इसके 2 रूट हैं। अब 3 रखने पे क्या देता है वैल्यू, देखो 3 अगर यहाँ पे रखोगे तो 3 का स्क्वायर -5 × 3 + 6, तो ये 3 3 9 -15 + 6, तो 9 6 15 -15 = 0। ठीक है, तो इसका 3 और 2 भी रखोगे तो 0 आ जाए। तो एक चीज़ ध्यान दो, जीरोज़ का मतलब होता है कि इक्वेशन में रखने पे उस इक्वेशन का वैल्यू 0 कर दे, या फिर सेटिस्फाई कर दे, ये भी कह सकते हो, मतलब राइट हैंड साइड जो चीज़ है वही लेफ्ट हैंड साइड में आ जाए, वो भी कह सकते हैं। दूसरी बात, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² + bx + c, इसके 2 रूट आते हैं, 2 रूट आते हैं। वो रूट की हम बात करेंगे बाद में, अभी अगले लेक्चर में लोग बात करेंगे कैसे रूट निकालते हैं, क्या उनके बीच में रिलेशन होता है, वो हम बात करेंगे उसके बारे में। तो अगर ax² + bx + c की बात करें तो इसके 2 रूट आते हैं, 2 रूट आते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि इसका ग्राफ के बारे में सोचे, तो इसका ग्राफ जो होता है वो पैराबोला होता है। नाम याद रखो, कई बार पूछ देता है, इसका ग्राफ पैराबोला बनता है, मतलब कुछ ऐसे बनता है इसका ग्राफ, ऐसे कटोरी की तरह खुला रहता है, ये पैराबोला बोलता है। ये कहीं भी बन सकता है, ऐसे बन सकता है। ठीक है, वो इक्वेशन पे निर्भर करता है कि कैसे बन रहा है, किसी भी तरीके से बन सकता है, पर नाम जो होता है वो पैराबोला होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही यार। उम्मीद है तुमको समझ में आएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। कल के लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके क्वेश्चंस करने, जीरोज़ निकालना सीखेंगे। ठीक है, उनके बीच में रिलेशन सीखेंगे। ठीक है, चैनल पर नए तो यार सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को शेयर करना और लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।